चलिए, डिटर्मिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यही पढ़ने के लिए हम लोगों ने अब तक पीछे जितनी भी मेहनत करी थी वो यहाँ आके यूज होगा। ठीक है, सबका सब यहाँ यूज हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या कहता है डेफिनेशन के हिसाब से? द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। ठीक है, एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इस तरीके से लिखा हुआ। तो उसका जो एडजॉइंट है वो डिफाइंड होता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए आई जे। कैपिटल ए आई जे यहाँ पे क्या होता है सर? आपका को फैक्टर होता है किसका? एलिमेंट ऑफ ए आई जे का, है ना। यानी एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है मैट्रिक्स का वो क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसके अंदर के जो एलिमेंट होंगे वो को फैक्टर्स होंगे मैट्रिक्स ए के। ठीक है, और ये डिनोट किससे होता है? इससे ए डी जे ऑफ ए से, है ना। यानी अगर मैं ऐसी बेसिक बात करके देखूं, अगर ए मैट्रिक्स मेरा A11 3x3 मैंने ले लिया, ठीक है, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है, तो इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा मेरा, एडजॉइंट ऑफ ए मेरा होगा ट्रांसपोज ऑफ किस मैट्रिक्स का? ट्रांसपोज किसका? ये जो मैट्रिक्स बन रही है मेरी, किससे? आपके ये जो कोफैक्टर्स आ रहे हैं उससे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से जो बनेगा वो एडजॉइंट होगा। तो ट्रांसपोज क्या होता है सर? रो बदल जाता है कॉलम में और कॉलम बदल जाता है जी रो में, यही होता था। तो आपको क्या कर देना है? ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है जी, ये एलिमेंट आपके बनेंगे, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा। ठीक, क्वेश्चंस करेंगे तो सब अच्छे से आपके क्लियर होते चलेगा। एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए फॉर मैट्रिक्स A2314। यहाँ से एक चीज समझाऊंगा, देखना, बड़ा मजेदार एक कॉन्सेप्ट भी निकल के आएगा, देखिएगा कैसे होगा। अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालने जा रहा हूँ तो मेरे को कोफैक्टर चाहिए। अगर मैं A11 निकालूंगा तो -1 की पावर 1 + 1। देखो धीरे धीरे ना मैं ये लिखना बंद करूंगा, ये बार बार मैं लिख नहीं सकता इसको। अगर मैं बार बार लिखूंगा तो ये फिर कैलकुलेशन बढ़ेगी, तो इसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, 1 1 है तो प्लस में आएगा, 1 2 है तो माइनस में हो जाएगा, ये मैं डायरेक्ट करने लगूंगा आगे। यहाँ पे बस मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, कुछ सवाल में बता देता हूँ। -1 की पावर 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दीजिएगा तो 4, यही बचेगा ना सर। तो ये कितना हो जाएगा? 4। उसी तरीके से A12 की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? -1 की पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दो × 1, ये -1 हो जाएगा। A21 -1 की पावर 2 + 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3, तो ये हो जाएगा -3। A22 अगर बोलूं तो ध्यान से देखना, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 की पावर 2 + 2, और सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ूंगा तो 2, ये आ जाएगा जी ऐसे। ठीक है सर, अब ये करने से क्या हुआ? इसको करने से क्या हुआ जी? देखिएगा, जब हमने ऐसा किया तो मैंने क्या बताया था? एडजॉइंट ऑफ ए हमने बताया था क्या? ट्रांसपोज ऑफ A11 A12 A21 A22, यानी 4 -1 -3 2, इसका ट्रांसपोज क्या होगा जी? 4 -1 -3 2। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स ए। समझ में आया? देखना, बड़ी अच्छी चीज यहाँ से समझ में आएगा, इसको ध्यान रखना। एक रिमार्क है, उससे मैं वापस इधर आता हूँ। ठीक है, रिमार्क कहता है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 गिवन बाई, एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का, कुछ इस तरीके का है वो। ठीक है, इस तरीके का वो मैट्रिक्स है। द एडजॉइंट ऑफ ए कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग A11 A22 एंड बाई चेंजिंग द साइन ऑफ A21 A12 एंड A21। यानी क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? कवि कह रहा है ये जो मैट्रिक्स ए था, A11 A12 A21 A22, गणित का कवि ये कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों को
इंटरचेंज कर दूं, क्या करूं, इंटरचेंज कर दूं, ठीक है। और क्या करूं जी, इन दोनों के साइन बदल दूं, तो ये मेरा एडजॉइंट निकाल देगा 2x2 मैट्रिक्स के लिए, है ना। यही वो कभी कह रहा है। तो अब जरा इस सवाल से मैं जरा क्रॉस वेरीफाई करके देखता हूँ, है ना। मैं लाता हूँ इधर और पार्ट में क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। जैसे मेरा एडजॉइंट तो ये आ गया, तो यही आना चाहिए मेरा इस केस में भी। तो देखो ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या था, 2 3 1 4। अभी मैंने जो ट्रिक समझा उससे एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, यानी ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और इन दोनों के साइन बदल दूं, ये हो जाएगा -1 -3। क्या ये और ये सेम नहीं आ रहे, आ गए ना। तो यही चीज है, एक बहुत बढ़िया रिमार्क है 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करने का, है ना। वहां बैठ के इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आपके पास डायरेक्ट ये ट्रिक है, आप कर सकते हो। क्योंकि देखो मेन आपको जब एडजॉइंट निकालना होगा ना, तो सिर्फ एडजॉइंट पे नहीं रुक जाना। अगर सिर्फ वो आपसे एडजॉइंट पूछेगा तो 2x2 मैट्रिक्स का पूछेगा ही नहीं, ठीक है। कोई इनवर्स वगैरह पूछेगा वहीं पे 2x2 मैट्रिक्स देगा, ताकि कैलकुलेशन ज्यादा लंबी ना पड़े। मैंने आपको बता रखा है एग्जाम का पैटर्न। आते हैं थ्योरम पे, बहुत प्यारी थ्योरम है। पहली थ्योरम क्या कहती है कि इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए एडजॉइंट ऑफ ए is equal to adjoint of A into A is equal to determinant into identity matrix, where I is the identity matrix of order n। क्या कह रहा है थ्योरम कि अगर मैं मैट्रिक्स A को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करूं तो डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी अगर डिटर्मिनेंट 7 आया हो तो यानी 7 0 0 0 7 0 0 0 7 3/3 के केस में बता रहा। और वो कह रहा है कि अगर एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करूं, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करूं, तो भी मेरा रिजल्ट यही निकल के आएगा, ठीक। जहां पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कौन से ऑर्डर का, एन ऑर्डर का, ठीक। अब समझना क्या है आपको, अगर मैं एक प्रूफ कर दूं तो दूसरा उसी तरीके से हो सकता है ना। तो करते हैं जरा प्रूफ इसको। आपको यहाँ पे गिवन क्या है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और क्या गिवन है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बस। हियर वी हैव ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं ले रहा हूं, मैं इसको लिख के ना ऐसे कर दे रहा हूं, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। मैंने ये मान लिया, ठीक है। मैं इस पे बात करता हूं। तो ए क्या होगा जी मेरा, ए होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यही होगा सर। बहुत अच्छा एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी दिखेगा, देखना। एडजॉइंट ऑफ ए की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा जी, ट्रांसपोज ऑफ, या फिर ट्रांसपोज ऑफ में अब हटा ही देता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना। यानी A11 12 13 लिखता था, तो अब A11 A12 A13 लिख दूंगा, A21 A22 A23 लिख दिया मैंने, A31 A32 A33, ठीक है जी। आइए LHS ले लीजिए, मैं सिर्फ इसकी अभी बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर LHS में लेता हूं, टेकिंग LHS जो कि है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक। देखना जी, यानी A इंटू एडजॉइंट ऑफ A करा जाए जरा, तो A11 इंटू A1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे, ठीक है, पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से तीसरा एलिमेंट, ठीक है। अब देखो मैं करने को इसको डायरेक्ट कर सकता हूं, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी, लिख देता हूं मैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट कर सकता हूं, बट समझा देता हूं तुमको, देखो कैसे होगा। A11 प्लस A12 प्लस A13 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A11 A21 प्लस A12
A22 प्लस A13 A23, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33, ठीक। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 A11 प्लस A22, एक मिनट, A21 A11 A22 A12 प्लस A31 23 A13, इधर आइए A21 प्लस A22 A22 प्लस A23 फिर थर्ड में आइए, फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम A21 A31 प्लस A22 A32 प्लस A23 A33, ठीक। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31 A11 प्लस A32 A12 प्लस A33 A13, ठीक है। थर्ड रो सेकंड कॉलम A31 A21 प्लस A32 A22 प्लस A33 A23। थर्ड रो थर्ड कॉलम A31 प्लस A32 A32 प्लस A33 A33, इसका मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब देखिए मजेदार सा कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट कहता है, हम लोगों ने जब डिटर्मिनेंट निकालने का एक फॉर्मूला देखा था किसी मैट्रिक्स का, क्या देखा था कि अगर वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहा है तो वो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाता है। निकाला था ना हमने डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर से को यूज करके। कैसे किया था कि जैसे फर्स्ट एलिमेंट है वो मतलब A11 स्मॉल A11 कैपिटल A11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस A12 से हो रहा है, A13 से हो रहा है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है, और अदर देन दैट 0 होते हैं, ठीक है। तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है जी। ये होगा क्या चीज, ये होगा 0, ये क्या होगा 0। उसी तरीके से ये 0, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A, और ये क्या होगा जी 0। ये इधर देखा जाए तो क्या होगा, क्या हो रहा है जी यहाँ पे, ये 0 हो जा रहा है, ये 0, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ A आ रहा है। कोई दिक्कत है सर? यस, कोई दिक्कत? अगर मैं इसमें से डिटर्मिनेंट ऑफ A कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या बचेगा, बनेगा ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है कि नहीं? तो यही चीज उसने कही। तो आप सिमिलरली क्या प्रूफ कर सकते हो, सिमिलरली adjoint of A into A is equal to determinant of AI। अब देखो अगला डेफिनेशन देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। कह रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिंगुलर जब कहलाता है जब उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 होगा। यानी एक एग्जांपल लेके देख लेता हूं मैं। एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, क्या रखा मैंने उस मैट्रिक्स को 1 2 5 10 मान लीजिए मैं रखता हूँ। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो क्या आएगा जी 1 2 5 10। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आ रहा है 10 माइनस 10 0 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, हेंस ए इज सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाए 0। सिर्फ ये 2/2 में होता है? नहीं, ये किसी में भी हो सकता है, बट बशर्ते वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक। उसी तरीके से कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं हुआ तो वो नॉन सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए 1 3 5 7, है ना। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकलेगा जी
1357 का डिटर्मिनेंट विच इज 7 माइनस 15 यानी -8 जो कि 0 के बराबर नहीं है। हेंस ए क्या होगा जी? ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? और बेसिक ये डेफिनेशन थी, इनका यूज आगे होगा। ठीक, अब आपको ये थ्योरम करने से पहले मैं आपको कोशिश करता हूं कि इसको समझा दूं। ये समझोगे वो थ्योरम आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये थ्योरम क्या कह रही है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, दो मैट्रिक्स का अगर मैं प्रोडक्ट करूं और उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो दोनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट अलग अलग निकालूं उसके बराबर ही, और उन दोनों को गुणा कर दूं तो उसके बराबर आएगा। जहां ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबका ऑर्डर सेम है। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मान लीजिए लेट ए हो गया 1 2 3 0 1 1 2 1 5, ठीक है जी। और बी मान लिया आपने -1 3 1 2 5 0 2 0 1, ठीक है। अपने आप माना है मैंने, कोई इसका कोई आपकी मर्जी है, आप जिसको मान के भी प्रूफ कर लो। एक एग्जांपल के तौर पर प्रूफ करके समझा रहा हूं। ए भी निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा -1 + 4 + 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 + 10, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 + 0, सिर्फ 5 ही लिख देते हैं जब हम 0 लिख ही नहीं रहे तो। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 - 1 -2 + 2 + 10, ठीक है। सेकंड रो सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम 6 + 5, सेकंड रो थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 + 5। ये भी क्या आ गया? 10 में से 1 गया 9, 13 4 4 5 1, 12 में से 2 गया 10 11 7, ठीक है जी। अब फटाफट डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए बी डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूं तो क्या आ रहा है जी? फर्स्ट रो को अगर मैं रो 1 के हिसाब से लेके चल रहा हूं तो 9 इंटू इसको हटा दिया 35 - 11 माइनस 13 इंटू ये और ये हटा दीजिए 28 - 10 प्लस 4 इंटू इसको और इसको हटाइए 44 - 50, ये हो जाएगा 9 इंटू 24 -13 इंटू 18 प्लस 4 इंटू -6। ये कितना हो गया? 24 में कितना होता है? 226, 216, 4 में 36 3 9 18 और 3 21, 216 और 18 13 जा कितना होगा? 180 54 234 -24 कितना आया जी? ये हो गया -258 216 -32 नहीं 42 -42 आ रहा है, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, मैं रो 2 के हिसाब से निकालता हूं तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस वाली तो कहानी खत्म, प्लस वाली उठाई जाए, ये और ये हटाइए तो 5 - 6, ठीक है। -1 इंटू ये और ये हटाइए तो 1 - 4, तो ये हो गया -1 और ये हो गया +3, कितना आ गया जी? 2, ठीक। बी डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें तो क्या आएगा? सेकेंड रो के हिसाब से वहां भी निकालता हूं तो -2 इंटू इसको और इसको छोड़ा जाए तो 3 माइनस +5 इंटू इसको और इसको छोड़ा जाए तो -1 - 2, ये हो गया -6 - 15 विच इज इक्वल टू -21। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना हो रहा है? -42, जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी के बराबर आ रहा है। हेंस प्रूव। है ना जी। इस थ्योरम को यूज करके हम इसकी बात करते हैं। सवाल थ्योरम बहुत प्यारा है। थ्योरम कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। यानी यहाँ क्या गिवन है आपको? गिवन है
A and B are non-singular matrices. Non-singular matrices का मतलब क्या हुआ जी? डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ B जो है ये भी 0 के बराबर नहीं है। ये कह रहा है कि ए बी और बी ए जो होगा ये भी नॉन सिंगुलर होना चाहिए। टू प्रूव डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज नॉन जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इज नॉन जीरो, तो करा जाए जी प्रूफ। देखिए बहुत सिंपल प्रूफ है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, अभी हमने देखा है ना। सिंस determinant of A and determinant of B is not zero and determinant of B जो है वो भी जीरो नहीं है, A भी जीरो नहीं है और B भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब determinant of AB cannot be zero, है ना भाई। इसको जीरो होने के लिए इन दोनों में से कोई एक जीरो होता है। इसको लिख ले, कैसे लिख सकते हैं? For determinant AB to be zero either डिटर्मिनेंट ए शुड बी जीरो और डिटर्मिनेंट बी जीरो होना चाहिए। भाई दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो होता था, या तो दोनों में से कोई एक जीरो हो या दोनों जीरो हो, यही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो ना ये जीरो है ना वो जीरो है। इसका मतलब क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज नॉन जीरो, इसका मतलब ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। और सिमिलरली इसी तरह से बी ए भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। कैसे? बी ए को भी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू ए लिख देना, और बी और ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा। ठीक, लेकिन हम रिमार्क की बात कर लेते हैं। क्या है रिमार्क? समझना इस चीज को। अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या होगा? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें अगर मैं ए का मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई आता था, है ना। और ये क्या होता था? ये होता था मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए जीरो 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 ए डिटर्मिनेंट जीरो 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 ए डिटर्मिनेंट, यही होता था जी, है ना। अगर मैं दोनों तरफ टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, क्या होगा जी हमारे पास? देखना, ये मैं थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स पे बात कर रहा हूँ, है ना। किसी भी ऑर्डर के लिए यही चीज होगा जनरली भी। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इधर लग गया और इसका डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से हो गया, देखो मैट्रिक्स के केस में तो पूरा कॉमन निकल के आता था तो ये बनता था, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में हर रो से हर कॉलम से एक ए निकल के आएगा, मतलब ये एलिमेंट निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ इन पूरी रो में देखा जाता है एक डिटर्मिनेंट है, इस पूरी रो में एक और है, इसमें भी एक और है। तो ये हो जाएगा क्या? ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और ये अभी हम लोगों ने नियम अभी पिछले थ्योरम प्रूफ किया था, उस थ्योरम से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलग अलग लिख सकते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब के, और डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है 1। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है 1। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं उधर भेजूं तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का क्या होगा? ए डिटर्मिनेंट का, इसको ए से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर। समझ में आया? यानी इन जनरल अगर मैं बात करूं तो इन जनरल इफ ए इज मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, ऑफ ऑर्डर n, then डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है, जितने भी ऑर्डर का होगा उसमें से एक घटा दूंगा और डिटर्मिनेंट की पावर में डाल दूंगा, तो वो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकल जाएगा।
समझ में आया? पक्का?